Hello dear student, today we are going to solve practice set 12.2. Here example is given as the ratio of weights of copper and zinc in brass is 13:7. Find the weight of zinc in brass utensil weighing 700 ग्राम. यहाँ पे ब्रास का यूटेंसिल्स का रेशो दिया है हमें, जैसे कॉपर और जिंक दोनों का रेशो क्या है 13:7. We have to find out the weight of zinc in brass utensil. हमें जिंक का वेट निकालना है ब्रास में कितना होगा. So let us here we write as let the weight of zinc in the brass utensil बी एक्स ग्राम. उसे सपोज करते हैं हम, उसका जो वेट है जिंक का ब्रास मेटल में कितना होगा एक्स ग्राम. यहाँ पे हमें रेशो दिया है. गिवन कंडीशन क्या है, तो रेशो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस द कंडीशन इज गिवन एज द रेशो ऑफ द वेट्स ऑफ copper to zinc is in brass is 13:7. So here we write as weight of copper upon weight of zinc is equal to 13/7. That is the ratio. So जिंक का वेट हमने कितना लिया है, that is 8 ग्राम. So here we write as weight of copper upon weight of zinc, that is x. So here we write as 13/7. So यहाँ पे हमें weight of copper निकालना है. So weight of copper is equal to, जो x यहाँ पे डिवीजन में है वो आर एच एस के जाते हुए मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. So here we write as 13/7 x, that is the weight of copper in ब्रास यूटेंसिल. दोनों को मिला के कितना वेट होता है 700 ग्राम. द वेट ऑफ ब्रास यूटेंसिल इज 700 ग्राम. ब्रास में कौन कौन से ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से बना हुआ है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे द वेट ऑफ कॉपर, दैट इज 13/7 एक्स प्लस वेट ऑफ जिंक, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 700. अभी दिस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यहाँ पे 7 डिवीजन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 13/7 x into 7 plus 7 into x is equal to 7 into 700. So here we get the equation as 13x, 7 cancel हो जाएगा, plus 7x is equal to 7 into 700, that is 4900.
So here we write as 13x plus 7x, that is 20x. 20x is equal to 4900. So x is equal to 4900 upon 20 is equal to 245. सो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिलती है 245 ग्राम. सो यहाँ पे हम लिखेंगे द वेट ऑफ जिंक in the brass utensil is 245 gram. Our next example is find three consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54. Let the three consecutive whole numbers are x, x plus 1 and x minus 1. So here we write as let the three consecutive whole numbers be x minus 1, x and x plus 1. सो यहाँ पे हमें उसका एडिशन करना है. सम ऑफ द थ्री नंबर्स होल नंबर्स, कंसेक्यूटिव होल नंबर्स मतलब एक के बाद एक आने वाले. समझो हमने x को पहला नंबर दिया तो उसके बाद में आएगा x प्लस 1, उसके आगे आएगा x माइनस 1. सो यहाँ पे सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज इक्वल टू x minus 1 plus x plus x plus 1 is equal to 3x. माइनस 1 और प्लस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तीनों का एडिशन कितना हुआ 3x. यहाँ में गिवन दिया हुआ है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज greater than 45 and less than 54. The sum of three numbers is greater than 45 and less than 54. सो हियर वी राइट एज अगर दोनों का तीनों का सेम सम जो है वो 45 है. When the sum of the three numbers is 45. सो यहाँ पे हम लिखेंगे तीनों का सम कितना आया था हमारा 3x. 3x इज इक्वल टू 45. सो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 45 अपॉन 3 दैट इज 15. सो अगर दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे यूज करते हैं व्हेन द सम ऑफ द थ्री नंबर्स is 54. सो इक्वेशन क्या मिलेगा 3x इज इक्वल टू 54. सो x इज इक्वल टू 54 अपॉन 3 दैट इज x इज इक्वल टू 18. तो हियर वी राइट एज x की वैल्यू
15 से ज़्यादा है और 18 से कम है, दैट इज 16 और 17. सो हियर हम लिखेंगे इफ द वैल्यू ऑफ x is greater than 15 and less than 18. So here we write as, so the value of x is either 16 और 17. फर्स्ट ऑप्शन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज इफ द वैल्यू ऑफ x is 16, दैट इज x इज इक्वल टू 16. सो यहाँ पे आएगा 3 नंबर्स क्या मिलेंगे हमें, x minus 1 is equal to 16 minus 1, that is 15, and x plus 1, that is 15 plus 1, that is also, sorry, 16 plus 1, that is 17. So that numbers are, that is the 3 numbers आर, पहला कौन सा लिया था हमने, x माइनस 1, दैट इज 15, उसके बाद x दैट इज 16 और x प्लस 1 दैट इज 17. ऑप्शन सेकंड, if the value of x is 17, that is less than 18 and greater than 15, then the 3 consecutive whole numbers are x is equal to 17, x minus 1, that is 17 minus 1, that is 16, and x plus 1 is equal to 17 plus 1, that is 18. So here we write as that numbers are 16, 17 and 18. So the 3 consecutive whole numbers are 15, 16, 17 or 16, 17, 18. Our next example is, in a 2-digit number, digit at 10 place is twice the digit at unit place. If the number obtained by interchanging the digits is added to the original number, the sum is 66. 66. Find the number. Let the digits at unit place is x, then the digits at tens place is twice the digit
at unit place. So here we write as the digits at tens place is 2x. मतलब यूनिट्स प्लेस में जो नंबर है उसके डबल टेंस प्लेस का नंबर है, दैट इज 2x. सो यहाँ पे यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है, दैट इज x, और टेंस प्लेस में 2x इंटू 10. तो उसकी वैल्यू हमने निकाली तो कितनी आएगी, वो 2x प्लस इंटू 10 दैट इज 20x, और प्लस x इंटू 1 दैट इज यूनिट प्लेस में है ये, तो प्लस x इज इक्वल टू 21x. दैट नंबर इज, सो हियर वी राइट एज ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, कितना मिला हमें, 21x. ठीक है, दैट इज द ओरिजिनल नंबर. अगर हम दोनों नंबर यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के नंबर को अल्टरनेट करते हैं तो हमें क्या नंबर मिलेगा वो हमें भी बताना है. If we alternate the numbers at unit place and 10 place in a 2-digit number, मतलब the digit at यूनिट प्लेस, पहले हमने क्या लिया था x, तो यहाँ पे कितना आएगा 2x, और द डिजिट एट 10 प्लेस इज इक्वल टू x. दोनों अल्टरनेट कर दिए. सो यहाँ पे हमें न्यू नंबर मिलेगा, टेंस प्लेस में x है, मतलब 10 इंटू एक्स प्लस 2 यूनिट प्लेस में 2x इंटू 1, दैट नंबर इज 10x प्लस 2x is equal to 12x. That is the new number we get. If we add new number into original number, we get the addition as 66. So here we write as, since the sum of the original number and the new number is 66. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 21x प्लस 12x इज इक्वल टू 66. दोनों का एडिशन कितना आता है, 21x प्लस 12x, 21 प्लस 12 दैट इज 33, x इज इक्वल टू 16. तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिलती है, 66 अपॉन 33 दैट इज इक्वल टू 2. सो ओरिजिनल नंबर क्या निकाला था हमने, 21x. ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 21x इज इक्वल टू 21 इंटू 2 दैट इज 42. That is the original number. So here we write as the original number is 42. Our next example is some tickets of rupees 200 and some of rupees 100 of a drama in a theater were sold
The number of tickets of 200 rupees sold was 20 more than the number of tickets of rupees 100. मतलब 200 के जो टिकट है वो 100 के टिकट से 20 मोर सोल्ड हो गए हैं. The total amount received by the theatre by the sale of tickets was 37,000. Find the number of total collection कितना हुआ उनका 37,000. Find the number of 100 tickets sold. मतलब 100 टिकट 100 रुपीज़ वाले टिकट कितने बेचे गए वो हमें निकालना है. So let the number of tickets sold of rupees 100 be x. So यहाँ पे हम लिखेंगे the number of tickets sold of rupees 200 was 20 more than the tickets of rupees 100. 200 के टिकट 100 के टिकट से ज़्यादा बिके, मतलब 20 से ज़्यादा बिके हैं. सो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑफ रुपीज़ 200 इज इक्वल टू 100 के कितने बताए थे हमने x और उससे ज़्यादा 20. सो 20 प्लस x दैट इज हियर एज x प्लस 20. उसकी वैल्यू क्या मिलती है हमें x प्लस 20. सो टोटल अमाउंट कितना कलेक्शन हुआ है उनका 37,000. टोटल अमाउंट रिसीव by the theatre through the sale of tickets is rupees 37,000. So here we write as total amount received by the theatre through the sale of tickets is equal to 100 इंटू एक्स, मतलब 100 रुपीज़ के एक्स टिकट्स हमने बेचे हैं और 200 रुपीज़ वाले एक्स प्लस 20 दैट इज़ मोर देन 100 रुपीज़ वाले टिकट. सो हियर वी गेट एज 100 इंटू एक्स दैट इज 100x प्लस 200 इंटू एक्स इंटू 20 दैट इज 200 इंटू एक्स दैट इज 200x प्लस 200 into 20 that is 4,000. 100x plus 200x that is 300x is equal plus 4,000. Since the total amount received by
the theater through the sale of tickets is rupees 37,000. So here we write equation as 300x plus 4,000 is equal to 37,000. So 300x is equal to 40,000. यहाँ पे 4,000 एडिशन में तो RHS के जाते हुए सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. 37,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 33,000 इज इक्वल टू 300x. सो x की वैल्यू हमें क्या मिलती है यहाँ पे 33,000 अपॉन 300 इज इक्वल टू 110. So 110 tickets of rupees 100 were sold. और उससे ज़्यादा 20 मतलब 130 tickets of rupees 200 were sold. अगर उसे हमें टैली भी करना है तो हम यहाँ पे टैली भी कर सकते हैं. 100 टिकट्स ऑफ 100 प्लस 130 टिकट्स ऑफ 200, दोनों का एडिशन कितना होता है इज इक्वल टू 11,000 प्लस 26,000 दैट इज 37,000. Our next example is of the three consecutive natural numbers, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Find the numbers. Let the three consecutive natural numbers are x minus 1, x and x plus 1. Here the smallest number is x minus 1 and the greatest number is x plus 1. x से बड़ा नंबर x प्लस 1 और स्मॉलेस्ट नंबर x माइनस 1. यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है हमें, सिंस फाइव टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर is 9 more than 4 times of the greatest number. स्मॉलेस्ट नंबर का 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर इज एक्स प्लस 1 और उसका 9 मोर देन मतलब उसको 9 हमें ऐड करना पड़ेगा. 5 टाइम्स स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू
9 more than 4 times greatest number. So इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. 5 into x minus 1 that is 5x minus 5 is equal to 4 into x plus 1 that is 4x plus 4 plus 9. So here we write as 5x minus 5 is equal to 4x plus 4 plus 9 का addition 13. So here we get as 5x, 4x को LHS को लाएंगे माइनस हो जाएगा और RHS को 5 minus 5 इधर प्लस हो जाएगा. 13 plus 5. 5x minus 4x that is x is equal to 13 plus 5 that is 18. So the three numbers are x minus 1, x and x plus 1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे x minus 1 that is 17, x 18 और x plus 1 19. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे the three consecutive natural numbers are 17, 18 and 19. Our next example is Raju sold a bicycle to Amit at 8% profit. राजू ने अमित को साइकिल बेच दी 8% प्रॉफिट में. अमित रिपेयर इट स्पेंडिंग ₹54. उसने रिपेयरिंग किया अमित ने, उसके ऊपर उसने 54 रुपीज खर्च करी. देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल. उसके बाद अमित ने वो साइकिल निखिल को बेच दी फॉर ₹1134 विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट. नो लॉस और नो प्रॉफिट के हिसाब से उसने वो साइकिल निखिल को बेच दी 1134 रुपीज में. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल विच राजू परचेजेस. राजू ने वो साइकिल कितने रुपए में खरीदी वो हमें निकालना है. लेट द कॉस्ट प्राइस at which Raju purchased the bicycle be ₹X. Since राजू ने वो साइकिल किसको बेची? अमित को. राजू sold the bicycle at 8% profit to Amit. So here we write as selling price of bicycle for Raju is equal to X plus 8% of X. सेलिंग प्राइस क्या हुई फिर उसकी? X plus 8% of X. दैट इज उसने 8% प्रॉफिट में बेची है अमित को. दैट वैल्यू इज X into 8/100 into X. So here we write as X plus 8/100 X. So उसका एडिशन है 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 100x plus 8x upon 100 is equal to 108x upon 100. Since अमित ने उसके ऊपर कितने पैसे खर्च किए?
54. Since Amit spent rupees 54 on repairing of bicycle. Repairing the bicycle. And then sold it to Nikhil for rupees 1134 at no loss and no profit. नो लॉस और नो प्रॉफिट के हिसाब से उसने वो साइकिल अमित ने साइकिल निखिल को 1134 में बेच दी. अमित ने वो साइकिल निखिल को बेच दी. सेलिंग प्राइस of bicycle plus repairing cost 54 rupees is equal to rupees 1134. So here we write as selling price 108x upon 100 plus repairing charge, that is 54, is equal to 1134. So here we get this equation. To find out the value of x, let us solve this equation. Plus 54 LHS को RHS को जाते हुए माइनस हो जाएगा, minus 54. So here we write as 108x upon 100 is equal to 1080. अगेन ये 100 यहाँ पे डिवीजन में है तो वो RHS को जाते हुए प्लस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. 108x is equal to 1080 into 100. So इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1080 और 200 into 100, that is 1,08,000 is equal to 108x. So x is equal to 1,08,000 upon 108 is equal to 1000. So the cost price of the bicycle at which Raju purchased it is rupees 1000. A cricket player scored 180 runs in first match and 257 runs in the second match. Find the number of runs he should score in the third match so that the average of runs in the 3 matches be 230. समझो बैट्समैन है विराट कोहली जैसा, उसने फर्स्ट मैच में 180 रन बनाए, दूसरे मैच में 257 रन बनाए और उसका एवरेज आया तीनों मैच का 230. तो हमें थर्ड मैच में उन्होंने कितने रन बनाए ये हमें निकालना है. सो लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल. लेट द नंबर ऑफ रन्स required by the cricket player in the third match
that is equal to x, that is b x. इसको हमने x सपोज किया, थर्ड मैच में उसके रन कितने हैं. नंबर ऑफ रन्स scored by the player in first match (180 runs). Then number of runs scored by the player in second match is equal to 257. The total runs scored by player फर्स्ट मैच में कितने हैं 180, सेकंड में 257 और थर्ड में हमने सपोज किया है x, दैट इज 437 प्लस x. उसका एवरेज कितना है तीनों मैच का 230. हमें एवरेज निकालना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं द एवरेज ऑफ रन्स इन द 3 मैचेस. तीनों मैच के रन की एडिशन दैट इज 437 प्लस x अपॉन 3, दैट इज द एवरेज. सिंस द एवरेज शुड बी average of runs should be 230. So here we write as 437 plus x upon 3 is equal to 230. So here we write as 437 plus x is equal to 230 into 3. That is equal to 437 plus x is equal to 690. So x is equal to 690 upon 437. So we get the value of x is equal to 253. So here we write as the cricket player should score 253 runs in the third match for average 230.